हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप कि सब अच्छे होंगे और क्लास एंजॉय कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। और टॉपिक का नाम है हमारे पास करेक्टनेस ऑफ चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ डिफरेंट फार्मूला। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। मीन्स डायमेंशनल एनालिसिस में अभी तक जो हमने डील किया है ना, उस कंसेप्ट पर बेस अब हमें क्या करना है, हमें फार्मूला चेकआउट करने की ये फार्मूला सही है या गलत है। अब फार्मूला सही या गलत दो तरीके से होता है। ठीक है, एक तो डायमेंशनली हम बात करते हैं, एक न्यूमेरिकली। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे ना, वो ओनली डायमेंशनली बात करेंगे, न्यूमेरिकली हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। हमें जो डील करना है वो डील हमारे पास क्या होगा, फार्मूला शुड बी डायमेंशनली करेक्ट, नो नीड टू बी न्यूमेरिकली करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो एंड तक देखना टॉपिक को, वीडियो को, क्लास में बहुत इंटरेस्ट आएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक के साथ। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम एक क्वेश्चन करते हैं हमारे टॉपिक पर बेस। देखो, हमें पता है हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है। आपको एक बात अच्छे से पता होगी, आपने इक्वेशन देखी होंगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन होती है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए सबसे पहले ना हम इसी को चेकआउट करते हैं कि हम अप्लाई करते हैं, कैसे हम चेक करेंगे फॉर्मूलेज के लिए। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेज होते हैं हमारे पास, उन्हें हम कैसे चेक करते हैं कि वो फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। देख लेते हैं इस कंसेप्ट पर बेस हमारे पास। चलिए हम चलते हैं आगे। देखो यहाँ पर जो v था, v क्या था स्टूडेंट्स हमारे पास? जो v है, दिस इज फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, दिस इज फाइनल वेलोसिटी। u आपके पास क्या है? u आपके पास होगा इनिशियल वेलोसिटी। ओके, a आपके पास क्या होता है स्टूडेंट्स? a होता है यहां पर हमारे पास एक्सेलरेशन। अगर हम बात करते हैं t की, तो t होता है स्टूडेंट्स हमारे पास टाइम। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम बात करेंगे इनके डायमेंशंस की। देखो हमारे पास v वेलोसिटी है, वेलोसिटी के लिए डायमेंशन क्या पढ़ा था हमने डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ा था LT-1। ये हमारे पास किसके लिए होता है? वेलोसिटी के लिए। ओके, अब अगर हम बात करते हैं u के बारे में, तो u भी हमारे पास वेलोसिटी है। अब चाहे इनिशियल हो या फिर फाइनल हो, डायमेंशन फॉर्मूला तो सेम होगा। तो एक्सेलरेशन की अगर हम बात करते हैं, एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था, क्या था वैसे एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला था वो हमने पढ़ा था, वो था स्टूडेंट्स हमारे पास वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी का हमारे पास है LT-1, और टाइम के लिए अगर हम यूज करने जाते हैं तो फाइनल जो रिजल्ट आता है दैट इज LT-2। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या आता है? आगे हमारे पास एक और चीज पेंडिंग है, दैट इज टाइम, और टाइम के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल T। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, हमें जो इक्वेशन गिवन है ना, इस इक्वेशन के दो पार्ट्स हैं, एक होगा LHS, एक होगा हमारे पास RHS। तो पहले हम यूज करते हैं LHS। ऑन टेकिंग LHS, तो LHS में क्या मिलता है स्टूडेंट्स आपको? तो देखो v का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है आपके पास? दैट इज LT-1। ठीक है, अब हम बात करते हैं RHS के बारे में। RHS में क्या आता है स्टूडेंट्स आपके पास? देखो RHS में आपके पास है u प्लस AT। ठीक है, चलिए u की वैल्यू, u के लिए हमने देखा हमारे पास क्या था, LT-1। ठीक है, और आगे क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? फॉर्मूला आगे हमारे पास है a एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास था LT-2। ठीक है, और अब क्या है t, और t के लिए हमारे पास कैपिटल T था। तो स्टूडेंट्स जब हम इसे सॉल्व करने जाते हैं ना, तो देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। यहां से अगर हम बात करते हैं तो देखो RHS इज इक्वल टू LT-1 प्लस, यहां पर देखिए LT-2 और एक t और है मल्टीप्लीकेशन में, तो यहां पर आपके पास जो रिजल्ट आता है दैट इज LT-1। तो आपके पास फाइनली जो आंसर आता है RHS की, आप वैल्यू यूज करते हैं LT-1। देखो यहां पर अगर हम इसे ऐड करते नॉर्मल तो ट्वाइस आना चाहिए था, लेकिन स्टूडेंट्स एक बात याद रखना हमारी, कि हमारे पास क्या होता है, जब भी हम डायमेंशनली अगर बात करने जाते हैं ना, तो जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती है ना, उन्हें हम स्किप आउट कर देते हैं। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यूज को हम चेक आउट नहीं करते। हमारे पास क्या होता है, ओनली जो वैल्यूज होती है वो डायमेंशंस की बात होती है, न्यूमेरिक वैल्यू से कोई लेना देना हमारा नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, समझ आया कुछ? तो देखिए हमारे पास अब हम बात करते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने LHS यूज किया था, इक्वेशन नंबर 2 में हमने RHS यूज किया है। अब हमारे पास क्या रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो डियर स्टूडेंट्स क्या आता है आपके पास,
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मीन्स हमारे पास जो फॉर्मूला था, फॉर्मूले में लेफ्ट हैंड साइड ये था और राइट हैंड साइड हमारा ये था। ये क्या आ रहा है, ये दोनों के दोनों जो है वो सेम रिजल्ट लेके आ रहे हैं हमारे, और जब सेम रिजल्ट है तो मीन्स हमारी जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, हमारी वो इक्वेशन हमारी करेक्ट होगी। मीन्स हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला भी हमारा करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके डियर, चलिए आगे बढ़े हम और ले लेते हैं। चलो इसमें ना एक चीज़ और बता देता हूं मैं आपको, अगर हमें किसी भी क्वांटिटी के बारे में बात करनी है ना तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, इक्वेशंस को, डायमेंशंस इक्वेशंस को ओनली आप या तो डायमेंशनली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या फिर डायमेंशनली ऐड कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है, मीन्स कहने का मतलब है कि अगर डायमेंशनली एडिशन और डायमेंशनली सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब सेम फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। अगर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है तो ना उनका डायमेंशन एडिशन होगा ना ही उनका डायमेंशन सब्ट्रैक्शन होगा। जैसे हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, वेलोसिटी का ही ले लेते हैं। चलो, एक वेलोसिटी v होती है हमारे पास और एक वेलोसिटी u होती है, ठीक है। वेलोसिटी v के लिए हम यूज करते हैं lt-1, वेलोसिटी u के लिए हम बात करते हैं lt-1, ये भी होता है, ठीक है। अब देखो जो हमारी इक्वेशन थी यहाँ पर क्या था, v इक्वल्स टू u प्लस at, ये था। अगर हम यहाँ से देखने जाते हैं तो v माइनस u इज इक्वल टू 80। स्टूडेंट्स तो ये रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। यहाँ पर देखो क्या हुआ है, v और u का जो डायमेंशन फॉर्मूला था वो सेम था, इसीलिए क्या हुआ था, इसीलिए इनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हो पाता है। अब देखो जो यहाँ पर v और u का डायमेंशन फॉर्मूला होगा ना वही a और t के मल्टीप्लिकेशन का होगा, जो हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है, देखो ये रहा, ठीक है। at का जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया था तो रिजल्ट ही आया था, और ये डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास किसका रहा है, वेलोसिटी का ही आ रहा है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे तभी क्वांटिटीज का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा। ओके डियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए हम आगे बढ़े। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। सेकंड इक्वेशन हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। हमारे पास बहुत सारी इक्वेशन है, बहुत सारे फॉर्मुलेज हैं, उन्हें हम कैसे चेकआउट करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के पास। चलिए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या लेते हैं, कोई इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपने इक्वेशंस पढ़ी होंगी, इनिशियल इक्वेशंस हम कोई भी यूज कर लेते हैं। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दैट इज हाफ mv², ठीक है। ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। यहाँ पर E होता है आपके पास एनर्जी, m होता है आपके पास मास ऑफ पार्टिकल या फिर आप कह सकते हो मास ऑफ बॉडी, ठीक है। और v आपके पास होता है यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखो एक चीज आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है, मैंने बताया था आपको पहले भी कि जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हमें जो बात करनी है ओनली किसके बारे में करनी है, जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। तो यहाँ पर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एनर्जी, और यहाँ पर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी क्या है, mv²। तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। देखो हम LHS लेते हैं इसका, ऑन टेकिंग LHS। जब स्टूडेंट्स हम LHS लेने जाते हैं तो LHS में देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर एनर्जी, और आपको याद होगा एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, डायमेंशन फॉर्मूले वाली क्लास में हमने किया था। ये याद है नहीं है, चलो याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको छोटी सी हिंट दे देता हूँ। एनर्जी के लिए हम फॉर्मूला जो यूज करते हैं दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और फोर्स के लिए आपको पता होगा दैट इज mlt-2, और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम यूज करते हैं L। तो फाइनली जो आंसर आता है डियर L2t-2, ठीक है। ये तो होता है आपका एनर्जी का। चलिए यूज करते हैं। तो आपके पास क्या होगा एनर्जी के लिए ml2t-2। ये स्टूडेंट्स हो गया हमारे पास किसका, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला। चलिए अब हम बात करते हैं RHS के बारे में। ऑन टेकिंग RHS, जब स्टूडेंट्स हम RHS के बारे में बात करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, देखिए RHS में हमारे पास क्या है, mv²। अब m का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है आपको पता होगा, m के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल M मास के लिए, ठीक है। और आगे क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए क्या डायमेंशन फॉर्मूला होता है, दैट इज lt-1,
ठीक है, चलिए फॉर्मूले में प्लेसअप करते हैं। तो आपके पास क्या आता है, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, एम की जगह आप यूज करोगे कैपिटल एम, वेलोसिटी की जगह आता है आपके पास एल टी माइनस वन, ठीक है, और यहाँ पर इसका स्क्वायर। तो अब आप फाइनली यूज करते हैं तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है डियर, एम स्क्वायर ओपन करोगे तो एल टू और टी माइनस टू, ये आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला आता है किसका, एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अब आप अगर चेकआउट करते हो इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गई, यहां से आपके पास क्या आ रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास जो रिजल्ट आता है, इस रिजल्ट में आता है LHS इज इक्वल टू RHS। तो स्टूडेंट जब हमारे पास LHS और RHS दोनों सेम होंगे तो हमारा जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला क्या होगा, वो फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं इस पर बेस। तो हमारे पास देखो एक फॉर्मूला होता है, बेसिकली इस फॉर्मूले के बारे में आगे देखेंगे हम। ये फॉर्मूला जो होता है वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन, ठीक है। तो आप यूज़ करते हैं फॉर्मूला, हमारे पास होता है एफ एस इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एफ क्या है, एफ हमारे पास फोर्स है, एस क्या है, एस हमारे पास है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हो, 1/2 न्यूमेरिक वैल्यू कोई लेना देना नहीं होगा। एम क्या है हमारे पास, मास ऑफ द बॉडी, वी इज द फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। ऐसे ही डियर हमारे पास यहाँ पर एम क्या है, इनिशियल सॉरी एम यहाँ पर हमारे पास वही मास है, और यू हमारे पास क्या है, यू हमारे पास होगा यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी। एक बात मैंने बोली थी कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होगा, कब, जब आपके पास डायमेंशंस जो होंगी वो सेम होंगी, अदरवाइज नो एडिशन और नो सब्ट्रैक्शन विल बी पॉसिबल। चलिए इसका हम अब LHS यूज कर लेते हैं, ठीक है। ऑन टेकिंग LHS, जब स्टूडेंट्स हम LHS के बारे में बात करते हैं तो LHS में जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज F और S, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात हम कर लेते हैं छोटी सी, क्या, कि इस F के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, F क्या होता है, फोर्स, और फोर्स के लिए क्या था हमारे पास, ml t-2। अगर स्टूडेंट्स कंफ्यूजन होती है कि ये फॉर्मूला हम कहाँ से निकाल के लाएं, तो आप यूज कर सकते हो F इज इक्वल टू ma, ठीक है, वेयर m विल बी द मास एंड a विल बी द एक्सेलरेशन। तो अब बात करते हैं S के बारे में। तो S का जो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, S क्या था यहाँ पर मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हो चाहे लेंथ हो चाहे हाइट हो, रिजल्ट जो आता है वो आपके लिए सेम होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, प्लेसअप करते हैं, तो रिजल्ट आपके पास आता है ml t-2, ठीक है। और अब क्या है आपके पास, अब आपके पास है L, तो L का यूज कर लेना है। तो आपके पास फाइनली क्या रिजल्ट आता है, Fs इज इक्वल टू ml2 t-2, ठीक है डियर, ये रिजल्ट आता है आपके पास। चलिए अब हम RHS के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। RHS में हमने देखा था कि दो चीजें आ रही हैं, एक बार तो 1/2 एम वी स्क्वायर आ रहा है, एक बार 1/2 एम यू स्क्वायर आ रहा है। मैंने आपसे बोला था, क्या बोला था, कि न्यूमेरिक वैल्यूज को हम यूज नहीं करेंगे, तो फिर यूज क्या करना है, ओनली डायमेंशनल वैल्यू, ठीक है। जो क्या है हमारे पास यहाँ पर वो वैल्यू है, जैसे हम देखते हैं, और RHS में हमारे पास क्या आता है, RHS में हमारा जो रिजल्ट आ रहा है उसमें रिजल्ट में हमारे पास क्या यहाँ पर 1/2 एम वी स्क्वायर। तो पहले हम देखते हैं 1/2 एम वी स्क्वायर का क्या होगा, 1/2 के लिए कोई डायमेंशन नहीं होगा, m का रिजल्ट क्या था आपके पास, मास, ठीक है। v क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए था LT-1, ठीक है। तो अब आपके पास फाइनली क्या आता है, ml2 t-2, ये तो किसका आ गया, 1/2 एम वी स्क्वायर का, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1/2 एम यू स्क्वायर, इसका क्या आएगा डियर, m एज इट इज रहेगा। अब क्या आएगा, LT-1, ठीक है। सॉल्यूशन करते हो तो क्या आता है, ml2 t-2, ये किसका आता है, ये आपके पास आता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल
काइनेटिक एनर्जी के लिए, ठीक है। मीन्स ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी होती है, यहाँ पर ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है, और ये जो रिजल्ट होता है दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वो अलग चीज़ है, वो हम आगे डील करेंगे, ठीक है। अभी हमारा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो देखो अगर हम बात करते हैं, हमारे पास क्या था, LHS में ये रिजल्ट था। अब हम देखते हैं RHS के बारे में। तो RHS में क्या था स्टूडेंट्स, आपके पास देखो, आपके पास था 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर। देखिए अब जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या है आपके पास, mL2 t-2, ये भी यही है, और यहाँ पर भी mL2 t-2। मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिक वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होगा। बहुत हम देखो ये सोचते हैं, बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये भी mL2 - 2 है और ये भी mL2 t-2 है, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन, तो रिजल्ट जो आना चाहिए वो 0 आ जाएगा। लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो रिजल्ट होता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बाद एज इट इज रिजल्ट आता है। तो फाइनली जो आप लिखोगे यहाँ पर 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर, ये जो रिजल्ट होगा आपका, ये रिजल्ट होगा mL2 t-2। ओके स्टूडेंट्स, ये होगा आपका रिजल्ट। तो देखिए हमारे पास क्या था, LHS और RHS दोनों इक्वेशंस क्या हैं, इक्वल आ रहे हैं, सेम वैल्यूज आ रही हैं, सेम डायमेंशंस आ रहे हैं दोनों साइड। और जब सेम डायमेंशंस आएंगे तो हम कह सकते हैं कि फॉर्मूला जो है वो डायमेंशनली करेक्ट होगा, लेकिन न्यूमेरिकली करेक्ट नहीं होगा। डायमेंशनली करेक्ट है, देखो डायमेंशंस, एक साइड का डायमेंशन तो ये आ रहा है और दूसरी साइड का डायमेंशन फॉर्मूला ये आ रहा है, दोनों का रिजल्ट सेम। बट अगर हम बात करते हैं, देखो डायमेंशनली तो सेम हो गया, लेकिन क्या है, यहाँ पे 1/2 है दोनों के पास, इसके पास 1/2 नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, न्यूमेरिकली फॉर्मूला जो है वो रॉन्ग होगा, बट डायमेंशनली जो फॉर्मूला है वो करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हमारे पास फॉर्मूले को चेक करने का। बट हमारे पास क्या होता है, कई बारी ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से क्वेश्चन हमसे डील किया जाता है और हमसे अननोन क्वांटिटीज के डायमेंशंस फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं। कैसे देखते हैं, चलिए। जैसे देखिए आपके पास कोई इक्वेशन है, हम कंसीडर क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, तो इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। जैसे आपके पास होता है v इज इक्वल टू, हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर, a प्लस बी टी, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर है v इज इक्वल टू a प्लस बी टी, और जो a और b हैं ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं, v वेलोसिटी है और जो t है, t हमारे पास है टाइम। v इज वेलोसिटी, a एंड b आर कांस्टेंट, एंड t क्या है डियर, हमारे पास t है हमारे पास टाइम। तो देखते हैं करते क्या है इसको, चलिए देख लेते हैं आगे का क्या प्रोसेस होगा हमारा। तो देखो हमें क्या करना है, हमें a और b के लिए डायमेंशन फॉर्मूले निकालने हैं। कांस्टेंट है, क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ a एंड b, ठीक है डियर। हमें a और b के लिए डायमेंशन फॉर्मूले निकाल के देने हैं, निकाल के बताना है कितना आएगा कितना नहीं आएगा। तो ये जो वैल्यूज हैं हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो भी इक्वेशंस की बात होगी तो वो डायमेंशनली करेक्ट होंगी। यहाँ पर हमारे पास मीन्स इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है इसका भी वही होगा। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात हम करते हैं ना, मैंने आपको बताया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होगा दो फिजिकल क्वांटिटीज का, कब, जब उनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। मीन्स यहां पर आपके पास क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर ए जो होगा हमारे पास, यहां पर हम लिख देते हैं डायमेंशंस ऑफ ए विल बी इक्वल टू किसके, डायमेंशंस ऑफ बी टी, और ये किसके बराबर है, ये हमारे पास होगा सारा का सारा डायमेंशंस ऑफ v, ठीक है। अब देखो हमें पहले a के लिए निकालना है, तो a के लिए हम निकालने जाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, v के लिए डायमेंशन क्या था, हमने पढ़ा था v के लिए था LT - 1
तो ए के लिए क्या हो जाएगा, ए के लिए भी LT-1 ही होगा। क्यों होगा, जब क्वांटिटी, जब इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी तो हर पर्टिकुलर क्वांटिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो इक्वल होगा एक दूसरे के आपस में, ठीक है, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात होगी। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब मैं बात करता हूँ बी के बारे में। तो बी के लिए देखता हूँ मैं, बी इंटू टी दोनों आ रहे हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, अब इसके लिए क्या होगा, ये भी किसका है, क्या है इसके इक्वेशन में, वेलोसिटी है, या फिर मैंने आपको बताया था इन दोनों का भी डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा वो भी सेम होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे, दैट इज LT-1। और टी के लिए क्या होता है डियर हमारे पास, टी के लिए तो टाइम होता है, तो हमने अब बी हम निकालने जाते हैं, क्या आता है LT-, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनती है। तो बी के लिए जो डायमेंशंस होंगे वो ये होंगे और ए के लिए जो डायमेंशंस होंगे वो ये होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज की, ठीक है। आई होप कि समझ आया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पे बेस हम एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। रफ करते हैं इसे, हाँ देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है, P + A/v² इंटू v - b इज इक्वल टू RT। अब क्वेश्चन हमसे कहता है कि हमारे पास यहाँ पर A और B जो हैं ये दो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ठीक है, A और B क्या हैं, कांस्टेंट वैल्यूज हैं, और हमारा जो अब काम है वो है इन A और B के डायमेंशंस कैलकुलेट करना। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A एंड B। तो इसके लिए देखो ये क्या है, P यहाँ पर प्रेशर होगा, V वॉल्यूम है, ये V भी वॉल्यूम होगा, R हमारे पास रियल गैस कांस्टेंट होता है और T हमारे पास होता है डियर टेम्परेचर। अब आपको एक चीज अच्छे से तो हमारे पास देखिए मैंने आपको बताया था P प्रेशर था, V वॉल्यूम था, ये V भी वॉल्यूम था, T टेम्परेचर था, R रियल गैस कांस्टेंट था, B कांस्टेंट है, A भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब क्वांटिटीज का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है वो तभी पॉसिबल होता है, कब, जब उनके डायमेंशंस आपस में सेम होते हैं। तो मीन्स जो डायमेंशन P का होगा हम कह सकते हैं डायमेंशंस ऑफ P विल बी सेम एज दैट ऑफ A/v², ठीक है। चलिए तो हम क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू A/v²। अब P क्या है हमारे पास, प्रेशर, और प्रेशर के लिए क्या था, प्रेशर के लिए आपको बताया गया था फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला, फोर्स हम यूज करते हैं तो ml, T-2 एरिया हम यूज करने जाते हैं दैट इज L2, तो रिजल्ट आता है ml-1 T-2, ठीक है। ये किसका आ गया, प्रेशर का। अब हम बात करते हैं V के बारे में। तो V क्या था हमारे पास, वॉल्यूम था, वॉल्यूम के लिए होता है L3, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर क्या है v² है तो v² करते हैं, तो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ पर ये रिजल्ट आता है L6। तो अब क्या करना है डियर, वैल्यू प्लेसअप करनी है और कुछ नहीं करना। देखो प्रेशर की जगह आपके पास क्या आएगा, m L-1 T-2 इज इक्वल टू A डिवाइड बाय क्या है, v²। अब v² के लिए आपने निकाला था L6, ठीक है। अब L6 इधर आएगा तो रिजल्ट आपके पास क्या मिलता है, m L-1 T-2 L6। फाइनली आपके पास जो डायमेंशंस आते हैं क्या आते हैं डियर, m देखो L6 है, यहाँ पर L-1 है, तो ये जो रिजल्ट आता है दैट इज L+5 और यहाँ पर T-2। ये तो डायमेंशन फॉर्मूला आ गया किसका, A के लिए। अब हमारे पास क्या है, B का और निकालना है। देखो B और V यहाँ पर दोनों आपस में सब्ट्रैक्शन हो रहे हैं इनका, जब सब्ट्रैक्शन है तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों के जो डायमेंशंस होंगे वो सेम होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, डायमेंशन ऑफ V आर सेम एज दैट ऑफ B, ठीक है। तो मीन्स हम लिख सकते हैं V का डायमेंशन हमारे पास क्या था, L3, तो अब क्या आता है V इज इक्वल टू B है, तो B के लिए डायमेंशन क्या आता है आपका L3, ठीक है डियर। देखिए ये डायमेंशन फॉर्मूला है किसका, A के लिए, ये डायमेंशन फॉर्मूला है किसका, B के लिए। ओके, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपको समझ आया होगा। कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ओके डियर।
और क्या करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस के लिए अगर आप चाहते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते रहें तो क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब यानी बेल आइकन प्रेस करना होगा, ठीक है, क्योंकि आपका अपना ही चैनल है। जितना आप इसे शेयर करोगे उतना ही आपका बेनिफिट होगा, ठीक है, क्योंकि उतना ही चैनल आपका ये बढ़ेगा। ओके, चलिए आई होप कि हम मिलते हैं अगली क्लास में।